नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे भारत की एक लोक कथा, पुरखों की तलवार। किसी गांव में बांकीलाल नाम का एक आदमी रहता था। वह घर का काम धाम कुछ नहीं करता था, बल्कि रात दिन इसी उधेड़बुन में रहता था कि दूसरों को कैसे ठगा जाए। उसके घर में पुरखों के जमाने की एक बेहद पुरानी जंग खाई तलवार पड़ी हुई थी। कभी किसी जमाने में उसका कोई पुरखा राजा की सेना में काम करता होगा। यह तलवार उसी की थी। उसी गांव में एक साहूकार भी रहता था। वह लोगों की चीजें गिरवी रखकर कर्ज देने का काम किया करता था। एक दिन बांकीलाल ने साहूकार को ठगने की योजना बनाई। वह उसी पुरानी तलवार को लेकर साहूकार के पास पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, यह मेरे पुरखों की तलवार है। इस तलवार से उन्होंने ना जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और जीती। यह तलवार नहीं, मेरे खानदान की इज्जत है। यदि कोई इसके वजन के बराबर सोना दे दे तो भी मैं इसे ना बेचूं। पर क्या करूं, आज मेरे ऊपर वक्त ऐसा आन पड़ा है कि मजबूर होकर मुझे इसे आपके पास गिरवी रखने आना पड़ा है। यूं समझिए, अपनी इज्जत आपके पास गिरवी रखकर जा रहा हूँ। बस मुझे 1,000 रुपए की जरूरत है। साहूकार ने ध्यान से तलवार को देखा तो समझ गया कि इसमें जो लोहा लगा है उसकी कीमत 50 रुपए की भी नहीं है। किंतु बांकीलाल जिस तरह तलवार को अपनी इज्जत बता रहा था, वह सुनकर उसे लगा कि दूसरों के लिए ना सही, किंतु इस आदमी के लिए यह तलवार बेशकीमती है। आखिर उसके पुरखों की निशानी है, इसे वह गिरवी रखकर छुड़ाएगा जरूर। यही सोचकर साहूकार ने तलवार गिरवी रखकर 1,000 रुपए बांकीलाल को दे दिए। अब 50 रुपए की तलवार के 1,000 मिल गए तो बांकीलाल को क्या पड़ी थी कि वह उसे छुड़ाने की सोचे भी। वह तो तलवार साहूकार को देकर भूल गया। उधर जब कुछ महीने बीत गए, रकम पर ब्याज बढ़ने लगा तो साहूकार को चिंता होने लगी कि बांकीलाल अपने पुरखों की तलवार लेने क्यों नहीं आ रहा। एक दो बार उसने बांकीलाल से तकादा भी किया तो बांकीलाल ने यह कहकर टाल दिया कि अभी पैसे नहीं हैं, बाद में उठाऊंगा। धीरे धीरे 2 साल हो गए और साहूकार को विश्वास हो गया कि बांकीलाल चालाकी से 50 रुपए की तलवार उसे 1,000 रुपए में टिका गया है। वह उसे कभी छुड़ाने आने वाला नहीं है। अब साहूकार ने भी अपना दिमाग चलाया। उसने गांव में अपनी जान पहचान के लोगों से कहना शुरू किया कि भाई, बांकीलाल की तलवार जो मेरे यहाँ गिरवी पड़ी थी, कुछ दिनों से मिल नहीं रही। लगता है कहीं खो गई या कोई चुरा ले गया। उड़ते उड़ते यह बात बांकीलाल के कानों तक भी पहुंची। सुनते ही बांकीलाल की बाँछें खिल गई। उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब मैं साहूकार से हर्जाने के कम से कम 10,000 रुपए वसूल करूंगा। उसने साहूकार के 1,000 रुपए ब्याज समेत जेब में रखे और पहुंच गया उसकी दुकान पर। रुपए साहूकार के सामने फेंक कर बोला, सेठ जी, अपने पुरखों की तलवार छुड़ाने आया हूँ। गिन लो अपने रुपए ब्याज के सहित और मेरी तलवार दे दो। साहूकार घबराने का नाटक करते हुए बोला, बांकीलाल भाई, तलवार मिल नहीं रही। मैंने बहुत ढूंढा, ना जाने कहाँ गुम हो गई। तुम चाहो तो ये रकम वापस ना करो, मैं ब्याज भी छोड़ता हूँ। बांकीलाल मन ही मन खुश होते हुए किंतु ऊपर से गुस्सा प्रकट करते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, क्या कहा? मेरे पुरखों की तलवार तुमने खो दी? तुम्हें पता है, वो तलवार मेरे खानदान की शान थी, इज्जत थी। कितनी पीढ़ियों से उसे संभाल कर रखा हुआ था और तुमने उसे खो दिया। तुम्हें लगता है इन थोड़े से रुपयों के लिए मैं उस अनमोल तलवार को छोड़ दूंगा? कभी सोचना भी मत। मुझे तो लगता है इतनी प्राचीन और दुर्लभ तलवार तुमने किसी को महंगे दामों में बेच दी है और पैसा डकार गए हो। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी तलवार चाहिए, कहीं से भी लाकर दो। बांकीलाल का चिल्लाना सुनकर वहां गांव वालों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। बांकीलाल सोच रहा था कि तलवार तो खो ही चुकी है, इसीलिए अब मैं इस सेठ से कम 10,000 रुपए हर्जाना वसूल करूंगा। वह भीड़ देखकर और भी उत्तेजित होकर चीखने चिल्लाने लगा ताकि हर्जाना मांगने के लिए उपयुक्त माहौल बन जाए। उधर साहूकार ने जब देखा कि पर्याप्त भीड़ इकट्ठी हो गई है, तब उसने बांकीलाल द्वारा फेंके गए रुपए समेटकर अंटी में दबाए और बोला, भाइयों, मैंने अपने गोदाम में इनकी तलवार बहुत खोजी पर मिली नहीं। मैं तो उसके बदले में अपनी रकम और ब्याज दोनों छोड़ने को तैयार हूँ।
किंतु ये मान ही नहीं रहे। आप लोगों की तसल्ली के लिए एक बार फिर से जाकर देखता हूँ, मिल जाए तो ठीक, वरना जो भी हर्जाना आप लोग कहें मैं भरने को तैयार हूँ। बांकीलाल यही तो सुनना चाहता था कि साहूकार हर्जाने की बात करे, किंतु भीड़ में से कुछ लोग बोले, हाँ हाँ, एक बार फिर गोदाम में खोज कर देख लो, शायद मिल ही जाए। आखिर वह तलवार बांकीलाल के परिवार की शान थी। तलवार कहीं खोई तो थी नहीं, उसे तो साहूकार ने बड़े जतन से छुपा कर रख दिया था। इसीलिए वह गोदाम में गया और थोड़ी देर ढूंढने का नाटक करके उधर से तलवार हाथ में लिए खुशी से चिल्लाता आया, मिल गई, बांकीलाल की तलवार मिल गई। तलवार देखते ही बांकीलाल का मुंह सूख गया, लेकिन अब वह कर क्या सकता था। गांव वालों के सामने अपनी तलवार लेकर चुपचाप घर चले जाने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इस तरह साहूकार ने अपनी पूरी रकम ब्याज समेत वसूल कर ली। धन्यवाद।